हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? कैसे चल रहा है स्टडी? एनी प्रॉब्लम? कोई भी क्वेश्चन हो आप नो डाउट आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लगातार जो हम लोगों का स्टडी चल रहा है 10 सॉलिड स्टेट में, उसमें हम लोग पढ़ते हुए आज पहुंच गए हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर इन सॉलिड। किसी भी सॉलिड या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में उसमें डिफेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आइडियल क्रिस्टल ना हो, दैट मीन्स के बिना डिफेक्ट्स का या बिना इम्परफेक्शन का कोई सॉलिड हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और डिफेक्ट्स ना हो ये भी 100% पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सॉलिड में डिफेक्ट्स हो सकता है और सॉलिड में डिफेक्ट्स नहीं भी हो सकता है। तो अब जिसमें नहीं होगा उसको क्या कहेंगे और जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? तो जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे हम आइडियल क्रिस्टल। तो आइडियल क्रिस्टल किसको कहेंगे? जिसमें यूनिट सेल और लेटिस पॉइंट का नंबर क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल क्रिस्टल कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख लिया है, एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल containing the same lattice point throughout the whole of crystal is known as ideal crystal। तो क्या क्लियरली कह रहा है कि हैज़ द सेम यूनिट सेल containing the same lattice point throughout the whole of crystal, पूरे क्रिस्टल में वो क्या होना चाहिए हमारा? अगर सेम है तो वो हमारा आइडियल क्रिस्टल है, अगर वो सेम नहीं है तो वो हमारा आइडियल क्रिस्टल नहीं होगा। तो यानी कि किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई डेविएशन आ जाता है, एनी डेविएशन, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट्स इन सॉलिड में कि एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक ये हमारा क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल लेटिस में जितने भी यूनिट सेल होंगे, इसमें जितना भी यूनिट सेल होगा, है ना, वो सभी यूनिट सेल का अगर नंबर उसके लेटिस पॉइंट के इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसमें डिफेक्ट्स का कारण होगा। ऐसा ना होना डिफेक्ट्स उसका क्या होगा? रीज़न होगा। इसीलिए क्या कहा मैंने? एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहेंगे? जिससे किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। चलिए बताइए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है? एनीबॉडी नो? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखें फटाफट। नहीं मालूम है, चलो मैं बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है किसी भी सॉलिड का, वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। क्या क्या? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये 3। जनरली आप बहुत जगह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह में आपको एटम लिखा हुआ रहेगा, तो भी आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि कहना क्या चाह रहा है। वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके जगह पे आपका एटम आ जाए, आयन आ जाए, मॉलिक्यूल आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या रीज़न होता है किसी भी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल लेटिस का अगर हम बात करें, उसमें इम्परफेक्शन आने का काउज क्या है? आखिर क्यों इम्परफेक्शन आता है? रीज़न क्या रहता है उसका? आखिर जब किसी भी क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय क्या गलतियां हो जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि वो डिफेक्ट्स वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। डिफेक्ट डेवलप होने का रीज़न क्या है? ऑर्डर उसका डिसऑर्डर में आने का वजह क्या है? जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो इरेगुलर क्यों डेवलप हो जाता है उसमें इरेगुलरिटीज? चलिए देखते हैं। काउज ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड, वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो वेरी फास्ट, अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या हो, वेरी फास्ट हो, तो हमारा डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है क्रिस्टल लेटिस में। दूसरा, वेरी स्लो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर बहुत तेज होगा तो भी, और अगर बहुत स्लो हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस तो भी हमारा क्या होगा? डिसऑर्डर, दैट मीन्स डिफेक्ट्स, दैट मीन्स इम्परफेक्शन डेवलप हो जाएगा। किसमें? हमारा क्रिस्टल लेटिस में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रैपिडली चेंज इन टेम्परेचर और हाई एनर्जी रेडिएशन ऑफ सॉलिड। रैपिडली,
तुरंत तुरंत अचानक तेजी से टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो भी डिसऑर्डर आ जाएगा किसी भी आइडियल क्रिस्टल में। दैट मीन्स कि मेरा कोई भी आइडियल क्रिस्टल है, अब उसमें क्या हो, टेम्परेचर उसका या हाई एनर्जी रेडिएशन क्या हो जाए, रैपिडली चेंज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिसऑर्डर यानी कि डिफेक्ट्स उसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको आप लोग को उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जिसमें से एक हमारा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है, पहले हम लोग इसको एक इमेज के द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, इसमें हमारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने बना लिया। अगर इसमें कोई भी इस पूरे, ये क्या हो गया, हमारा आइडियल क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब इस आइडियल क्रिस्टल में से अगर कहीं में से एक पार्टिकल गायब हो जाता है, मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो अब क्या हुआ, इसके गायब होने की वजह से इसके जो नाइबरस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो लोग का क्या हुआ, आइडियल अरेंजमेंट क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, चेंज हो गया। तो आइडियल अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इस तरह से एक पार्टिकल के गायब होने से हुआ, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हूँ मैं, द डिफेक्ट्स विच एराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये रेगुलर हुआ, नहीं हुआ, इरेगुलर हो गया, इधर से भी इरेगुलर हुआ, इधर से भी इरेगुलर हो गया, है ना। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये क्या हो गया, हमारा इम्परफेक्शन इन सॉलिड हुआ। इट इज काउज्ड बाय मिसिंग और मिसप्लेस्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज वेल एज इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। क्या भाई, मिसप्लेस हो गया, है ना, क्या हो गया, मिसिंग हो गया, गायब है यहाँ से, इसलिए ये क्या कहलाया, हमारा पॉइंट डिफेक्ट। अगर यहीं पर क्या हो जाए कि अगर एक रो के फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में क्या हो जाए, हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, अब ये लाइन डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, लाइन डिफेक्ट हो गया। यहीं पर अगर एक प्लेन के फॉर्म में अगर गायब हो जाता है, अब ये क्या बन गया, एक तरह का यहाँ पर क्या बन गया, ये प्लेन बन गया, क्योंकि एक रो नहीं, दो रो एक साथ गायब है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लेन डिफेक्ट। एक लाइन डिफेक्ट, एक प्लेन डिफेक्ट। द लाइन डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन। क्या कहलाएगा वो, डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट को। ये हो गया हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ये क्या हो गया, इम्परफेक्शन। परफेक्शन इज सॉलिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि लाइन डिफेक्ट के बारे में हम लोगों को यहीं तक स्टडी करना था। अब पॉइंट डिफेक्ट में देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हमारा कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और तीसरा क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक
स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये वर्ड स्टाइकियोमेट्रिक अगर हम समझ जाएंगे तो हमको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी समझ में आ जाएगा और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक भी। इम्प्यूरिटी तो आप जानबे करते हैं, किसी भी चीज़ में या फिर उसके प्योरिटी में कमी हो जाना। कोई भी प्योर सब्सटेंस है, अगर आप उसमें कुछ मिला देते हैं तो उसका क्या हो गया, वो इम्प्योर हो गया। तो इस तरह से हम किसी आइडियल क्रिस्टल में कुछ मिला के उसमें इम्प्यूरिटी डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग समझते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। व्हाट इज स्टाइकियोमेट्री? स्टाइकियोमेट्री क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मेजरमेंट में कोई भी डिफरेंस आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, और इम्प्यूरिटी में क्या हो गया, अगर किसी आइडियल या प्योर क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस मिला देंगे तो वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो जाएगा। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मेजरमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इम्परफेक्शन नहीं आएगा, कोई भी डिफेक्ट्स नहीं आएगा। किसमें? मेजरमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग स्पेशली जानेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। बेसिकली टू बट 4 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। बेसिकली तो 2 ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर 4 टाइप्स बात कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है। जैसे पहला हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वैकेंसी डिफेक्ट्स। दूसरा लिख रहे हैं हम यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तीसरा हमारा है शॉटकी डिफेक्ट। चौथा है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो इनमें से जो ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये होता है हमारा किसमें, नॉन आयोनिक में, नॉन आयोनिक सॉलिड में। ठीक है, और ये दोनों कहाँ हो जाता है, आयोनिक सॉलिड में। अच्छे से याद रखना है। शॉटकी और फ्रैंकल किस में हो जाएगा, हमारा आयनिक सॉलिड में। और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल किस में हो जाएगा, नॉन आयनिक में। बोर्ड एग्जाम में शॉटकी और फ्रैंकल में बराबर क्या होता है, पूछा जाता है किस डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी पूछ देता है वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, शॉटकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्या बना लिया, क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं मैं यहाँ पर एक। ये सब हमारा क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना लिया। अब वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कहीं से भी कण का क्या हो जाना, मिसप्लेस हो जाना। क्योंकि ये तो पॉइंट डिफेक्ट का टाइप से ये मिसप्लेस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये वैकेंट साइड डेवलप हो जाता है, ये खाली स्थान है ना, वैकेंट। ये क्या हो गया, वैकेंट स्पेस या वैकेंट साइट्स।
इसलिए इस तरह का जो भी डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। इसके कारण क्या होता है, डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बताइए जल्दी से। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। अब ये होता क्यों है वैकेंसी डिफेक्ट किसी में डेवलप, ड्यू टू हीटेड, गर्म करने के कारण ये क्या हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, इसको यहां से थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, फिर से देख लेंगे। ये ऑलरेडी कोई भी हमारा क्या हो, आइडियल क्रिस्टल हो पहले से, ठीक है, ये आइडियल है। इसमें कहीं से इसकी इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर हमारा आ जाता है तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, तो ये एक तरह का क्या हुआ, आइडियल अरेंजमेंट में डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। तो डिसऑर्डर पैदा करने के कारण हम इसको क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। इसके कारण क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस, है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज करेगा, किसमें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा और आपको आगे। चलिए देखते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट में, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो के लंबा नहीं हो जाए, आप बोर्ड ना फील करें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर समझने में दिक्कत हो, उस पॉइंट का नाम लिख करके मुझे कमेंट कर देंगे, मैं फिर से उस पॉइंट को एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, ये जो होता है तो ये किस में होता है, पहले मैं बता दिया हूँ कि ये दोनों किस में होता है, आयनिक डिफेक्ट्स में। किस में होता है, आयनिक क्रिस्टल में ये दोनों डिफेक्ट डेवलप होता है। इसमें डेवलप होता है, आयनिक क्रिस्टल में। अब किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने एक आइडियल क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या हो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अगर इक्वल क्वांटिटी में क्या हो, इक्वल क्वांटिटी में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए या मिसप्लेस हो जाए। लेट दैट मान लेते हैं यहाँ से हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव आयन, और यहाँ से क्या हो जाए, पॉजिटिव आयन, क्या मिसप्लेस हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाए, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाए। तो एक तो पहला बात कि इसमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ से गायब हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या रहता है, काउज क्या होता है किसी भी आयनिक सॉलिड में शॉर्ट के डिफेक्ट्स का। फर्स्ट रीजन है इसका, देख लें आप यहाँ पर, फर्स्ट रीजन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड रीजन इज same size of cations and anions। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होगा और जो आयन का साइज होगा वो क्या होगा, इसका इक्वल होगा, ऑलमोस्ट लगभग इक्वल होगा। अब अगर हम एग्जांपल का बात करें तो NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं हम लोग, KBr ले सकते हैं, सीजियम क्लोराइड ले सकते हैं और सिल्वर बोरोमाइड। सिल्वर बोरोमाइड एक स्पेशल कंपाउंड है। क्यों स्पेशल कंपाउंड है भाई, क्योंकि ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। कौन, सिल्वर बोरोमाइड। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है इसको देखते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट्स को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं।
डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। इसमें क्या होगा हमारा कि पहले इसको मैं फिर कंप्लीटली बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आयन और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या होगा कि कैटायंस जो है अपने एक जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये मान ले क्या किया, ये वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया और ये यहाँ से ये कैटायन कहाँ चला जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ आ जाए तो ये क्या हो गया हमारा कैट आयोनिक वैकेंसी, कैट आयोनिक वैकेंसी। और ये क्या हो गया, कैट आयन इन इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों डेवलप हो जाता है। यानी कि एक जगह ये क्या करता है, वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप कर देता है और दूसरी जगह में इंटरस्टिशियल। तो इसलिए इससे डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और इसमें क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। अब हम लोग इसका काउज जानते हैं, कारण क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट का किसी भी आयनिक सॉलिड में होने का। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, anion size of anion is larger than cation। इसमें क्या होगा, एनायन का साइज जो होगा वो क्या होगा, कैटायन से लार्जर होगा, मच मोर देन, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा। इसीलिए हमारा क्या करेगा, ये फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएगा। अब हम एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसका, तो चलिए हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिर्फ जिंक लिखा गया, जिंक सल्फाइड होगा यहाँ पे, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इससे भी ज़्यादा है, और भी बहुत सारे मोलिकुल्स हैं जो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जितना भी ये जो एनाइंस है, जैसे ये वाला, ये एनाइन हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इस एनाइन में क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, कैटायन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बड़ा होता है। एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में। सिल्वर ब्रोमाइड सो both Frankel as well as Schottky डिफेक्ट्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विच कंपाउंड शोज बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। आप इजीली लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए आप। अब हम लोग देखेंगे इम्प्यूरिटी के बारे में। चलिए इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पूरा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन रहा है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं हमारा ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का है। सोडियम आयन क्लोरीन आयन, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, सोडियम आयन क्लोरीन आयन,
इस तरह का ये हमारा क्या हो गया, एक आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हो जाए कि इम्प्यूरिटी के फॉर्म में बहुत कम लिस्ट क्वांटिटी में हम क्या करें, इस सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंटियम क्लोराइड डाल देंगे। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड में देखिए आप क्या होता है कि स्ट्रोंटियम का चार्ज हो जाता है 2+ और इसका हो जाता है क्लोरीन का 1-। दूसरी बात कि साइज में भी स्ट्रोंटियम क्या होता है, मच मोर लार्जर देन सोडियम आयन। स्ट्रोंटियम आयन उससे क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। तो इसमें जब बहुत कम क्वांटिटी में हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड को इसमें डॉप्ट कर देंगे, मिला देंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर से हमारा क्या हो जाता है, सोडियम गायब हो जाता है। तो ये आ गया क्या यहाँ पे स्ट्रोंटियम आयन। तो इनके आ जाने की वजह से क्या करता है कि एक सोडियम का तो ये प्लस को ले लिया, लेकिन दूसरा सोडियम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर से गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब वो जो वहाँ से गायब हो गया तो ये क्या हो गया, एक तरह का यहाँ पे डिफेक्ट्स आ गया। तो इसीलिए क्या लिखते हैं हम कि द डिफेक्ट्स इज आयनिक क्रिस्टल अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्यूरिटी आयन्स एट द लेटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट आयन। क्योंकि सोडियम क्या था, होस्ट था, तो सोडियम की जगह पे कौन आ गया, स्ट्रोंटियम आयन। और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स। अब यहाँ पर से जो सोडियम गायब हुआ तो कहीं ना कहीं जाएगा, यहाँ वाला भी जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब ये क्या कर रहा है कि वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स ड्यू टू द इम्प्यूरिटी आयन्स हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट देन दैट ऑफ द होस्ट आयन। तो जो होस्ट आयन होता है उससे इम्प्यूरिटी का क्या होता है, वैलेंसी डिफरेंट होता है। अब इस फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एडिशन ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड टू सोडियम क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड टू सिल्वर क्लोराइड, यानी कि इन दोनों को मिलाने से इम्प्यूरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है और इन दोनों को भी मिलाने से इम्प्यूरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहेंगे हम लोग, जिसमें क्या हो, उसका स्टोइकोमेट्रिक चेंज ना हो, बट क्या हो कि जो रिक्वायर्ड हो हमको किसी भी क्रिस्टल लेटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमारा उसमें, वो रिक्वायर्ड से क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन क्या हो, जो रिक्वायर्ड हो उससे डिफर हो, उससे अलग हो। इसीलिए हमने क्या है कि ये जो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये 2 टाइप्स का होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये जो इम्परफेक्शन इन डिफेक्ट्स डिसऑर्डर, ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कम से कम मैं अगर 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाऊँ या 2 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा तभी ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा सही से। बट आप लोग को तो पूरा पढ़ेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। इसलिए डिफिनेशन वगैरह पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट पर बात कर रहा हूँ कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी उस क्रिस्टल में, उससे क्या हो, डिफर हो, कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस तरह का जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ए नंबर हम लिखते हैं सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का भी 2 कारण है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का भी 2 कारण है। एक इधर लिखता हूं, एक इधर लिखता हूं। तब जैसा कि हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा क्या होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। उनमें से हम देखते हैं एनायन वैकेंसीज किस में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये क्या होता है, एनायन वैकेंसीज की वजह से होता है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट, अगर इंटरस्टिशियल साइट में क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, या फिर पहला क्या हुआ, एनायनिक वैकेंसीज, मतलब नेगेटिव वैकेंसीज के कारण। तो हम लोग बात कर रहे थे एनायनिक वैकेंसीज के बारे में। तो एनायनिक वैकेंसीज क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको समझने के लिए इस टॉपिक को हटा देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि
जब तक ये सब पॉइंट सब आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक ये सब बातें आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जो अंदर में कहानी बनेगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब भी सेल्फ स्टडी करें तो इस प्रकार से करें कि आप खुद को खुद समझा रहे हैं कहानी को, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा मतलब यही है कि खुद से खुद को समझाना। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपका समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक है, और आपका स्टडी और प्रिपरेशन इतना फैंटास्टिक होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई भी कर सकेंगे जब आपको पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए पहले ये पॉइंट को समझते हैं, एनायनिक वैकेंसीज। तो एनायनिक वैकेंसीज का मतलब क्या हो गया, कहीं पर भी नेगेटिव साइट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पर ये सोडियम, इसको आप मान लेते हैं हम किसका, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, किसका, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ये हमारा। तो हम देखते हैं इसमें होता क्या है और कहानी पूरा। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाएगा तो ये जो सोडियम वेपर है, ये क्या है, सोडियम वेपर है, तो ये सोडियम वेपर क्या करेगा, इनके किसके, क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, यानी कि यहाँ से क्या चला जाएगा, ये क्लोरीन आयन चला जाएगा। तो ये सोडियम इस क्लोरीन आयन से जब मिलेगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हम देखेंगे कि ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिलीज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो अब ये जिस भी क्लोरीन से मिला इस पूरे क्रिस्टल के, है ना, तो ये जो सोडियम वेपर इस पर क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा, किस पर, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के सरफेस पर ये सोडियम वेपर डिपॉजिटेड होगा। तो इनका जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इसके साथ मिला था ये तो सोडियम क्लोराइड बना करके यहाँ आ गया, लेकिन ये जो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनके कहीं पर से भी जो एक पॉजिटिव आयन है उसका स्पेस को गेन कर लेता है। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो अब बात यह है कि ये सोडियम वेपर के साथ मिला तो ये वाला सोडियम कहाँ जाएगा, तो ये वाला सोडियम भी क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरा क्रिस्टल था, पहले पूरा क्रिस्टल था, तो इसका तो इधर उधर जाएगा नहीं। तो ये सोडियम जब इसके क्रिस्टल के क्लोरीन के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, तो ये सोडियम क्या हो जाएगा, कहीं पर जा करके रह जाएगा, कहीं ट्रैप हो जाएगा वो भी, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस पॉजिटिव आयन का जगह को ले लेगा। क्यों, तो ये उस सोडियम का जगह को लेगा जिस सोडियम का क्लोरीन इस सोडियम वेपर के साथ में बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब तो ये बात हो गई उधर। अब आगे देखते हैं होता क्या है कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल नेगेटिव एरिया डेवलप हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनायनिक वैकेंसी। क्या कहेंगे, एनायनिक वैकेंसी, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। तो उसी ट्रैप्ड प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एफ सेंटर। एफ सेंटर, ये एफ सेंटर, एफ कहाँ से आया है, तो फारबेनजेंटर से आया। कहाँ से आया, फारबेनजेंटर से। ये फारबेनजेंटर क्या है, एक जर्मन वर्ड है, ये क्या है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, कलर सेंटर। यानी कि जैसे ही ये एनायनिक वैकेंसीज किसी भी अल्कली मेटल हैलाइड के क्रिस्टल में डेवलप होगा, वो क्या करेगा, कलर कंपाउंड बना देगा वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है हमारा कि जो ये जो वाइट सोडियम क्लोराइड होता है ना, खाने वाला नमक आप जानते हैं ना, वाइट होता है, देखते ही होंगे। तो वाइट सोडियम क्लोराइड टर्न्स टू येलो कलर। तो आखिर कारण क्या है
कि ये जैसे ही एनायनिक वैकेंसीज डेवलप हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि वो एक्साइटेशन के कारण विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ही उसका क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड जो है ये आपका वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और लिथियम क्लोराइड पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली बना सकेंगे, बता सकेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा वाला पॉइंट में प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट में, इसमें क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट में कहीं से एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, इसको साफ करके। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, पूरा जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है। ठीक है, क्या है? जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है। इससे मैं आपको शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में भी बात क्लियर कराऊंगा। तो ये जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल, वहाँ रिएक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। जिंक ऑक्साइड को जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड जिंक आयन देता है, +1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब क्या है कि जब इसको हमने क्या किया, गर्म किया, हीट किया। ठीक है, क्या किया? हीट किया। इसका मतलब क्या है? गर्म करना, हीट करना। ठीक है, तो जब इसको हमने हीट किया तो ये जो जिंक ऑक्साइड से जो जिंक आयन बनता है ये क्रिस्टल में किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। अब ये फिर एक्स्ट्रा कैसे हो गया भाई? जब इसी का हुआ तो अब एक्स्ट्रा इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे जो निकला हुआ ये ऑक्सीजन एटम है वो क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो भाई इसका जब जोड़ीदार रिमूव हो गया तो वो तो एक्स्ट्रा ही ना हुआ है। जोड़ीदार रहता तब वो ना एक्स्ट्रा नहीं होता। तो ये तो इसका जोड़ीदार जो ऑक्सीजन था, नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब ये मेटल आयन बेचारा कहीं तो जा नहीं सका, तो ये क्या कर लेता है, किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में जा करके ट्रैप्ड हो जाता है। और इससे जो निकला हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसके किसी भी नेबर वाले प्लेस में जा करके ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, नेबर वाले प्लेस में जाकर के क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट लॉस ऑक्सीजन रिवर्सिबली। ठीक है, साथ साथ क्या कर लेता है, वो ऑक्सीजन को भी रिमूव करता है। दिस एक्सेस मेटल आयंस आर एकोमोडेटेड इन इंटरस्टिशियल साइट विथ इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द नेबरहुड। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेबरहुड में ट्रैप हो जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू इनहेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या कर देता है, उसके यही इलेक्ट्रॉन जो है इसके कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता था कि कैटायन किसी दूसरे कणों के बीच में जाकर के ट्रैप्ड हो जाता था, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट में जाकर के एडजस्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। इसी क्रिस्टल में से कहीं से भी आकर के क्या हो गया, इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप्ड हो गया। तो इसीलिए ये जो हमारा हुआ तो ये दिखाता है हमारा क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। उसी तरह से जो हमारा एनायनिक वैकेंसी वाला होगा, एनायनिक वैकेंसी वाला होगा वो क्या करेगा, हमारा शॉर्ट किए डिफेक्ट दिखाएगा। क्या करेगा? शॉर्ट किए डिफेक्ट दिखाएगा। ये भी याद रखिएगा, जो एनायनिक वैकेंसी के कारण शॉर्ट किए डिफेक्ट होता है और एक्स्ट्रा कैटायन के कारण क्या होता है, हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेटल डिफिसिट डिफेक्ट के बारे में, कि इसमें क्या होता है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा दो तरह का हो गया, क्या क्या, कैटायनिक वैकेंसीज और एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इन इंटरस्टिशियल साइट। तो जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है कि ये पूरा मान लेते हैं हमारा किसका है, आयरन सल्फाइड यानी कि आयरन पायराइड्स का पूरा क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा हमेशा कॉमनली नहीं होता है, समटाइम्स क्या होता है कि ये आयरन पायराइड्स, इसको अगर हम लोग तोड़ के देखेंगे तो ये Fe2 प्लस सल्फर 2 माइनस है। तो ये जो Fe2 प्लस है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरन 3 प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देता है। तो अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज कर दिया, तो ये आयरन Fe2 प्लस किस में चला गया, Fe3 प्लस में। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 1:1 के रेशियो में है, तो अब ये 3 प्लस जब हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा कि जैसे मान लेते हैं हम लोग Fe2S3, क्योंकि अब ये वाला चीज़ यहाँ पर है तो इसका कितना हो गया, चार्ज यहाँ पर 3 प्लस होता है, ये कितना हो गया +6, और इसका -2 है तो ये क्या हो गया -6। तो इस तरह से क्या कर लेता है वो लोग एक दूसरे को अपना बैलेंस कर लेता है, न्यूट्रलिटी में लेके आ जाता है। तो ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या होता है, ये गायब हो गया। कौन वाला गायब हुआ, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि ये क्या हो गया Fe2S3। तो अब देखिए होना क्या चाहिए था, 1:1 के हिसाब से ये भी 3 होना चाहिए था, ये भी 3 होना चाहिए था। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाता है, कैटायन वैकेंसी डेवलप हो जाता है। और इसका ये जिनके साथ में था उसके न्यूट्रलिटी के लिए दूसरा वाला मान लेते कि यहाँ वाला हमारा पॉजिटिव आयन वो क्या हो जाता है, हमारा चार्ज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ से जो मेटल निकला और इसका जो और एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो उसके साथ में मिल करके अलग हो जाता है। तो इस तरह से इसका किनका Fe2 का Fe3 में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, मेटल डिफिसिट हो जाता है, मेटल का कमी हो जाता है। तो इस तरह का ये जो डिफेक्ट है ये तो कॉमन तो नहीं है, सम केसेस में ऐसा होता है। और यही रीज़न होता है कि ये जो आयरन पायराइड्स है ना, आयरन पायराइड्स है ना, Fe इज नोन एज फुल्स गोल्ड ड्यू टू मेटेलिक लस्चर। तो ये मेटेलिक लस्चर डेवलप हो जाता है। क्यों होता है मेटेलिक लस्चर, तो अब ये देख लीजिए आप, Fe2 प्लस डबल हेडेड एरो Fe3 प्लस, यानी कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस या फिर Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनने की वजह से ही उसमें एक लस्चर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग आयरन पायराइड्स को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। और उसी तरह से आयरन ऑक्साइड FeO occurring as Fe3 Fe 0.93 to Fe 0.96 ये रेशियो हो गया। तो इसमें हम लोग क्या, इसका मतलब क्या हो जाता है वो दिखा देते हैं हम आपको। Fe 0.93 O टू Fe 0.96 O। तो अब देखिए ये क्या हो गया, इसको भी 1 होना चाहिए था, इसको भी 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या हो गया नंबर 1 से बहुत कम, ये 1 से थोड़ा सा कम हो गया, 1 से क्या हो गया थोड़ा सा कम हो गया 0.93 और ये 0.96। तो इस तरह से क्या हो गया, मेटल का बहुत कम मात्रा में कमी को दिखा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एनायन आ जाता है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या कर देता है कि एक मेटल आयन से आता है वो, और इनका जो साइज होगा वो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन होगा उसका क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो ये किसी न किसी का क्या करेगा, किसी न किसी मेटल को रिमूव कर देगा, और जिस मेटल को रिमूव करेगा फिर ये अपने आप को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए क्या करेगा, दूसरे मेटल आयन पर एक्स्ट्रा चार्ज डाल देगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो है ये 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, तो इसका चार्ज क्या हो गया, हाइयर हो गया। अब ये जो इनके साथ मान लेते हैं अगर है तो या इनके साथ में है तो इनका तो न्यूट्रलिटी वो कर ही रहा है इनको, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसका लिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कौन लेगा, तो ये जो लार्ज साइज वाला नेगेटिव आयन है, एनायन है, वो ले लेगा। ये एकदम बिल्कुल भी कॉमन नहीं। एक तो ये सम केसेस में ऐसा होता है, ये भी बहुत कम होता है, और ये ना के बराबर, ये डिफेक्ट क्या होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए क्या लिखे हैं हम यहाँ पे कि दिस डिफेक्ट इज नॉट कॉमन बिकॉज द नेगेटिव आयंस यूजुअली वेरी लार्ज एंड द
कैन नॉट ईजिली फिट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि ये आसानी से क्या हो सकता है, इसमें फिट नहीं हो सकता, इसीलिए ये डिफेक्ट कॉमन नहीं है। आप लोग अच्छे से डिफेक्ट के बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आप लोग को पढ़ने में मज़ा आया होगा, या कुछ भी अगर कमी लगा हुआ तो कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत जल्द इस चैप्टर का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम या नीट या जेईई मेंस में डायरेक्टली टकराएगा, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप उस 50 ऑब्जेक्टिव का अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छा से, तो आपका एकदम स्वाभाविक है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के डेट में बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 50% ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स आपका कट नहीं सकता, इसलिए ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो और ज़्यादा क्वालिटीफुल वीडियो मैं आपको दे सकूं। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।